सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दे कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। एक चंद्र स्वर होता है, एक सूर्य स्वर होता है। चंद्र स्वर शीतलता दायी होता है, सूर्य स्वर जब चलता है तो उष्णता हो जाती है। और करवट को बदलने से चंद्र स्वर से सूर्य स्वर चलने लगता है, सूर्य स्वर से चंद्र स्वर चलने लगता है। वैदिक शास्त्र में इस प्रकार की विधियां बताई जाती हैं। शीतलता बढ़ रही हो तो करवट बदल दो तो उष्णता शरीर में हो जाती है। उष्णता बढ़ रही हो तो करवट बदल लो तो शीतलता होती है। ऐसे ही करवट बदलना ही धर्म है। आज तक हम मिथ्यात्व की करवट सो रहे थे, अब सम्यक्त्व की करवट पे ले लें। धर्म माने जहाँ दृष्टि है वहाँ पीठ करना है, और जहाँ पीठ है वहाँ दृष्टि करना है। किसने तुझसे कहा कि तू कंचन महल अटारी छोड़ दे? किसने तुझसे कहा कि तू कंचन महल अटारी छोड़ दे? जो है जहाँ बही रहने दे, उनसे दृष्टि मोड़ ले। दृष्टि का फेर ही मोक्ष मार्ग है। बाहर की तरफ दृष्टि है तो संसार मार्ग है, और भीतर की तरफ दृष्टि है तो मोक्ष मार्ग है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार मार्ग है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। इतनी सी बात है। बहुत सहज सरल मार्ग है। इसके लिए कोई उठापटक नहीं करना है, कहीं किसी से कुछ लेने देने जाना नहीं है। बस जहाँ बैठे हो वहीं अपने में लीन हो जाना है। और उस लीनता में सहयोगी होते हैं सच्चे देव, शास्त्र और गुरु। उन सच्चे देवशाद गुरु की पहचान करें सबसे पहले कि देव कौन कहलाते हैं। जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं वे ही देव हैं, अन्य कोई देव नहीं है। जो इस वीतरागता के मार्ग पे बढ़ रहे हैं, तीन कसाय के अभाव रूप निर्ग्रंथ जो वीतरागी संत हैं वही गुरु हैं, अन्य कोई गुरु नहीं है। और जो उस वीतरागता का पोषण करवाने वाली माता जिनवाणी है वही जिनवाणी है, अन्य कोई जिनवाणी नहीं है। ये कोई सांप्रदायिकता या पक्षपात नहीं है, यह स्वरूप है। जहां दया नहीं है वहां धर्म नहीं है, राग द्वेष धर्म नहीं है, वीतरागता ही धर्म है। और हम सब एकत्रित इसलिए हुए हैं कि हमें सुखी होना है। हम कैसे हैं? दुखी हैं,
और होना क्या है? सुखी होना। और जिनवाणी माता से हम वही विधि सीख रहे हैं कि हम कैसे सुखी हों। तो पहले देवशाद गुरु का निर्णय हो और फिर जिनवर कथित तत्वों का अभ्यास करें। तो यहाँ अपन तत्व अभ्यास कर रहे हैं। स्व क्या है, पर क्या है, हित क्या है, अहित क्या है, हितकारी भाव कौन से हैं, अहितकारी भाव कौन से हैं, पर को छोड़े स्व में लीन हो, विकारी भावों को छोड़े स्वाभाविक भावों में स्थिर हो, सुखी हो जाए। इतना सा तो काम है। उसके लिए हम यहाँ पे तत्वों का निर्णय कर रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 15। जीव का कर्म व शरीर से संबंध और पुनर्जन्म। तो यहाँ अपन ने जीव का कर्म व शरीर से संबंध देख लिया था और जीव का पुनर्जन्म क्यों होता है इस विषय पर अपन चर्चा कर रहे थे। किन किन भावों से किन किन कर्मों का बंध होता है और किन किन गतियों में यह जीव जाता है, इसकी चर्चा यहाँ पे अपनी हो रही थी। सबसे नीचे का पैरा देख लें, 2 लाइनें जो है नीचे की। जीवात्मा का पुनर्जन्म है। प्रत्येक आत्मा जिस जिस प्रकार के परिणाम या भाव करता है उन्हीं के अनुसार अच्छी बुरी गति को प्राप्त होता है। जीव के जो भाव होते हैं ना, भाव देखो, जीव के भाव और कर्म 2 चीज़ें होती। हम यहाँ पे भाव करते हैं और यहाँ पे कर्म उस जाति के आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक क्षेत्रावगाह संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो भाव कर्मों के कर्ता नहीं है, कर्म जीव के भावों के कर्ता नहीं है, लेकिन ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जीव जैसे जैसे भाव करता है वैसे वैसे कर्म बनते चले जाते हैं, ऑटोमेटिक। इसमें कोई का कर्तृत्व नहीं है, कोई ईश्वर का कर्तृत्व नहीं है। इस लोक में ठसाठस कारमाण बरगणाएं भरी हुई है। जैसे अपन जी सोचो, जब मोबाइल है ना, मोबाइल में आपने जिस प्रकार की सिम डाली उस प्रकार का नेटवर्क ऑटोमेटिक मिलने लग जाता। मिलने लगता कि नहीं मिलने लगता? ऐसे ही यहाँ भी ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि जीव ने भाव किए, ऑटोमेटिक उस जाति के कर्म स्वतः उस जीव के साथ बंध जाते हैं। भाव थोड़ी का है तो उतर भाव थोड़ी अपन जानबूझ कर, तो आप क्या भाव? देखो, भाव जीव के स्वयं के हैं। दूसरा कोई अगर आपके भावों को करवाए तो पराधीनता हो जाए। कर्म का उदय कैसा भी हो, लेकिन जीव उसमें ना जुड़े और परिणाम ना बिगाड़े तो कर्म जबरदस्ती परिणाम नहीं बिगड़वाते। कमजोर दशा में जीव स्वयं ही उसमें जुड़ के अपने परिणाम बिगाड़ता है। जैसे कोई गाली दे, अब गाली हमसे नहीं कहती है कि तुम सुखी दुखी हो, लेकिन हम उस गाली के शब्दों में जुड़ के स्वयं सुखी दुखी हो लेते हैं। क्या हो लेते हैं? स्वयं सुखी दुखी हो लेते हैं। होते हम स्वयं सुखी दुखी हैं और आश्रय किसको बनाते हैं? गाली या व्यक्ति को आश्रय बना लेते हैं। तो जीव अपने भावों के लिए स्वतंत्र है और वो स्वयं ही करता है। लगता है कि वो होते हैं, जैसा जीवन होता है वैसे ही भाव चलते रहते हैं। मिथ्या दृष्टि के भाव मिथ्यात्मय चलते रहते हैं, सम्यक दृष्टि के भाव सम्यक्तमय चलते रहते हैं। देखो ऐसा होता, हमने शरीर को अपना माना, अब शरीर में अगर कोई प्रतिकूलता होती है तो तदजन्य भाव चलते हैं। हमें लगता है कि हम कर नहीं रहे, लेकिन उसमें एकत्व होने से उस जाति के भाव होते ही हैं, होते हम ही कर रहे। वो शरीर में बीमारी हो तो विचार चलने लग जाएगा, अब क्या होगा, अब शरीर नहीं चलेगा, अब लकवा लग जाएगा तो शरीर उठ बैठ नहीं पाएगा। तो ये विचार कर रहे कि नहीं कर रहे? देखो, एक होता है केंद्र और एक होती है परिधि। एक होता है केंद्र और एक होती है परिधि। तो जो अपन परकाल रखते ना, परकाल गोला बनाते ना, तो परकाल में पहले केंद्र निश्चित करते और फिर उसके चारों क्या बनाते हैं? परिधि बनाते हैं। तो आपने जहां केंद्र बनाया है उसी के इर्द गिर्द तो परिधि बनेगी। ऐसे ही हमने अगर शरीर को केंद्र बनाया तो शरीर के अनुसार ही पूरे विचार चलते रहेंगे। मैं शरीर हूँ,
मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, जे मेरे बच्चे हैं, जे मेरे पिता हैं, जे मेरी पत्नी है, जे मेरा घर है, जे मेरी गाड़ी है, जे मेरे पैसे हैं, जे मेरे सब चीज़ें उसी अनुसार चलेंगी। और हमने अपने केंद्र में अगर शुद्ध आत्मा को रखा है तो मैं आत्मा हूँ, मेरे असंख्यात प्रदेश हैं, मेरे अनंत गुण हैं, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं चैतन्य रूप हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, सत्स्वरूप हूँ, वस्तु हूँ, नित्य हूँ, त्रिकाल हूँ, मैं मरण नहीं होता, मेरा जन्म नहीं हुआ, ये विचारधारा चलेगी। आप स्त्री हो तो पुरुष जाति के भाव नहीं चलते, आप पुरुष हो तो स्त्रियों वाले भाव नहीं चलते ना। क्यों नहीं चलते? क्योंकि आपने अपने को केंद्र में पुरुष मान लिया, आपने अपने को केंद्र में स्त्री मान लिया। तो स्त्री माना तो स्त्री जन्म भाव, पुरुष माना तो पुरुष जन्म भाव। आपने जैन माना तो मंदिर में आने के भाव, पूजा पाठ के भाव होंगे। आपने मुसलमान माना तो मस्जिद में जाके नमाज करने के विकल्प चलेंगे। स्वप्न भी वही आएंगे कि नहीं आएंगे? आपको ये विकल्प नहीं आएगा कि हम मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे। आया किसी को स्वप्न? तो जो केंद्र होता है उसके इर्द गिर्द ही परिधि घूमती है। इसलिए अगर हमें अपने विचार बदलना है तो अपने केंद्र को बदलना होगा। खूंटी जो गड़ी है ना, अभी मिथ्यात्व की खूंटी शरीर में गड़ी है, उसको उखाड़ के चैतन्य में गाड़ दो तो चैतन्य संबंधी विकल्प चलना शुरू हो जाएंगे। जीव के भाव ऐसे ही चलते हैं जैसा उसका श्रद्धान होता है, जैसी प्रतीति होती है, जैसा विश्वास होता है। विश्वास बदलना पड़ेगा। तो कैसे भावों से कैसी गति बनती है, उस पर अपन कल चर्चा शुरू की थी। जिन जीवों के परिणाम सरल हैं, माया और पाखंड से रहित हैं, वे देव गति को प्राप्त करते हैं। कैसे हैं? सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। सरल जीव हैं। कल अपन ने चर्चा की थी, कोई दूसरे को नहीं ठगता, जीव स्वयं को ही ठग लेता है। और इस बात का गहराई और गंभीर से विश्लेषण करना चाहिए। जो भी हम पाप करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसके देखने वाले कोई दूसरा देखे ना देखे, हम स्वयं तो देखते ही हैं। और उसकी जो गिल्टी है, जो गिलानी है, वो हमारे जीवन में सतत चलती रहती है जब तक कि हम उस पाप का परिहार ना करें। ज्ञानी जन देवशाद गुरु के सानिध्य में उन पापों का परिहार नहीं करें, तब तक उन पापों का क्षय नहीं होता है। क्योंकि हम इतने अपने आत्मग्लानि से भर जाते हैं। जो लोग आत्महत्या करते हैं, क्यों करते हैं? वो आत्मग्लानि से भर जाते हैं, क्योंकि उनने जीवन में जो पाप किए हैं अब वो उनसे सहन नहीं होते। क्योंकि भले दूसरे को ना बताएं, दूसरा ना जाने, लेकिन वो अंदर में खुद अपने पापों को तो जानते ही हैं। वो पापों, उन कुंठाओं से इतने घिर जाते हैं कि अब उन्हें और कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। इसलिए जीव दूसरे को कष्ट नहीं देता, वो अपने को ही कष्ट देता है। तो जिनके परिणाम सरल हैं, माया और पाखंड से रहते हैं, वे देवगति को प्राप्त, क्योंकि देवगति ऊर्ध्व गति है, ऊपर की तरफ जाता। तो जितना जितना जीव हल्का होता वो ऊपर ऊपर जाता, जितना जितना भारी होता वो नीचे नीचे जाता। सबसे नीचे निगोद है, फिर नरक है, बीच में मनुष्य लोक है, मध्य लोक, ऊपर देवलोक है। तो जितना जैसे हल्का होता जाता पाप के बोझ से, उतना ऊपर। और जब पाप पुण्य दोनों बोझों से हल्का हो जाता तो मोक्ष चला जाता है। पाप घटता है, पुण्य बढ़ता है तो ऊपर चला जाता है, और पुण्य पाप दोनों का क्षय होता है तो मोक्ष चला जाता है, सबसे हल्का हो जाता है। वे देवगति को प्राप्त करते हैं जिनके मायारूप परिणाम है, सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं, वे पशु पक्षी आदि हो जाते हैं। माया तिर्यग, मायाचारी से त्रियंश आयु का बंद हो जाता है। कल अपन ने देखा था कि वो मायाचारी दुकान पे बैठ के करता रहा और क्या बन गया? मायाचारी से बकरा बन गया। अब जिस घर में अपना अपनापन कर रहे हो, वहाँ पे छिपकली बन के हम दीवालों में चिपके साधे रहेंगे कि हमारा घर था, इसको साधना हमारी जिम्मेदारी। जिस धन में अपनापन कर रहे हैं, जिसके पीछे मायाचार मक्कारी दूसरों को ठगा है, दूसरों के प्राण पीड़ित किए हैं, सांप बन जाएंगे उसी धन के ऊपर जाके, ऐसे उसी को संभालते रहेंगे और उस घर के लोग मार मूर के और धन सब उठा लेंगे। कुछ नहीं होता भैया, पुण्य पाप की व्यवस्था अनुसार व्यवस्था चलती है। हमारे छल कपट से धन आता नहीं है। इसलिए जो भी जीवन में पाप किए हैं उनका प्रायश्चित करके हल्के हो जाना चाहिए।
नहीं तो अगले भाव में बेल बन के चुकाना पड़ेंगे, बेल बनना पड़ेगा। अपन को तो नहीं बनना बेल। जो भी जिसका लिया हो उसको दे दो, उससे क्षमा मांग लो कि भैया क्षमा करना, हमने खोटे परिणामों से आपके धन आदि का हरण किया था, अब क्या करें, जो अपनी संपत्ति रखो, क्योंकि चुकाना तो पड़ेगी। इस भाव में नहीं चुकाएंगे तो अगले भाव में चुकाएंगे। एक वाक्य पढ़ रहे थे, कोई तुम्हें ठग ले तो तुम्हारा नुकसान नहीं है, कोई तुम्हें ठग ले तो तुम्हारा नुकसान नहीं, लेकिन तुम्हारा नुकसान तब है जब तुम दूसरे को ठगते हो, क्योंकि दूसरे को ठगना नहीं होता, वस्तुतः अपने को ही ठगना होता है। क्योंकि ठगने का भाव जब किया वो खोटा परिणाम, उस समय हमारे प्राण स्वयं पीड़ित हुए। झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलने में मन में कुछ होता, वचन में कुछ होता, काया में कुछ होता, तो वो जो विकृति है वो हमारी आत्मा को पीड़ित करती रहती है। देखो धन संपत्ति तो साथ जाएगी नहीं, धन संपत्ति तो साथ जाएगी लेकिन पुण्य पाप और धर्म जो किया है वही साथ जाने वाला है। तो क्या कह रहे हैं, वे पशु पक्षी आदि हो जाते हैं जो अल्पारंभी और अपेक्षाकृत संतोषी जीव हैं, वे मनुष्य होते हैं। आरंभ परिग्रह दो चीज़ होती। आरंभ माने घर गृहस्थी में जो पाप आदि होता है वो आरंभ ही हिंसा कहलाती, आरंभ कहलाता। कुछ जो भी काम कर रहे हैं, भोजन बना रहे, जे कर रहे। एक तो बहुत आरंभ होता है, एक अल्प आरंभ होता। एक व्यक्ति बहुत हिंसा करके व्यापार धंधा आदि करेगा, घर गृहस्थी के काम करेगा, एक विवेक पूर्वक करेगा तो अल्प आरंभ करेगा। आप घर गृहस्थी में हैं, विवेक पूर्वक जीवन जी रहे हैं, पानी छान रहे हैं व्यवस्थित तरीके से छन्ने से, जीवानी कर रहे हैं, बिलछानी कर रहे हैं, जीवों की रक्षा कर रहे हैं, यत्नापचार विवेक पूर्वक आप घर के काम कर रहे हैं। सामान को उठाते हैं तो देख के उठाते हैं, सरका नहीं लेते। भोजन आदि की शुद्धि का ध्यान रखते हैं, उसमें जीव जंतु पड़ जाते हैं उनको सुरक्षित स्थान पे छोड़ देते, रोड पे जानवरों को खाने के लिए नहीं छोड़ देते। अभी यहाँ पे हम एक दिन निकल रहे थे तो कोई ने तिरूला पड़ गया होंगे आटे मैदा वगैरह में, तो रोड पे डाल दिए वो तिरूला वाला आटा। अब गैया खा रही है तो बेचारे पूरे जानवरों के प्राण निकल रहे। पहले तो बहुत विवेक रखता है, अनाज आदि को व्यवस्थित धो के सुखा के व्यवस्थित रखता है जिसमें जीव नहीं पड़े, और पड़ जाए तो ऐसी जगह रखता है कि जहाँ उनके प्राण नहीं है वो जीवित जी सकें थोड़े समय तक। बहुत विवेक की बात है। आप जितने परिणाम करुणामय रखेंगे उसका फल आपको मिलेगा। पानी व्यवस्था देखो, जल्दी किस चीज़ की हमें, पहले लोगों के पास समय कम था क्योंकि सुबह से उठ के चक्की चलाना पड़ती थी, 4 बजे उठ जाते थे, 2 घंटे आटा पीसते थे, घर बड़े बड़े होते थे, 25-25, 50-50 लोगों के परिवार होते थे, 5-5 किलो आटा पीसना पड़ता था। सुबह से उठ के व्यवस्था करना पड़ती थी, फिर कुएं पे पानी भरने जाना पड़ता था, मटके 2-2, 3-3 रख के सिर पे, फिर 2 घंटा 1 घंटा वहाँ से पानी लेके आओ, फिर घर में सिलबट्टा पे मसाला पीसो। कितने काम थे पहले। आपकी ना पोछा वाली थी, ना बर्तन वाली थी, ना कपड़ा वाली थी, ना मिक्सी थी, ना चक्की थी, इलेक्ट्रिक, सब काम खुद ही करते थे। उसके बाद भी लोगों को धर्म ध्यान के लिए समय मिल जाता था। आज सब व्यवस्थाएं हैं, ऑटोमेटिक बटन चालू किया पानी आ गया, चक्की चालू की आटा पिस गया, मिक्सी चालू की मसाला पिस गया। उसके बाद भी शुद्धता से नहीं कर पाते हम। व्यवस्थित धो के शुद्ध करके मर्यादित वस्तुओं को रखें, शुद्धता से भोजन बनाएं। जैसा खाओ अन्न वैसा हो बेमन, और जैसा पियो पानी वैसे हुई वाणी। भोजन का भी तो प्रभाव पड़ता है। होटल का भोजन करोगे, बाजार का उल्टा सीधा बच्चे खाएंगे, पाउच ले आएंगे खरीद के, और वो खिलाओगे तो शरीर भी बिगड़ेगा, परिणाम भी बिगड़ेंगे। फिर कहते कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता। बात क्या को मानेंगे, बाजार को तुम खिला रहे हो, बात क्या को मानेंगे। तुमने अपने हाथ को शुद्धता से खिला हुई है तो तुम्हारी बात मानेंगे वे। अबे तो वहाँ पे किन किन लोगों ने बनाए हैं गंदगी से सामान, और गंदो सामान खाएंगे तो गंदे परिणाम होंगे, तो फिर गंदी बातें करेंगे, फिर तुम्हें बुरा लगेगा कि हमारा बच्चा हमारी सुनते ही नहीं है। अरे अच्छे प्रेम से शुद्धता से बनाओ, अच्छी भावना करके। हमारे यहाँ पे एक बुनकर भैया थे, हे माने, तो वे बता रहे थे एक बार कि हमारी पत्नी जब भी भोजन बनाती है तो ऐसी भावना भाती है कि हमारे बच्चों के परिणाम इस भोजन के जाने से अच्छे रहें।
खूब विशुद्धि पूर्वक भोजन बनाती है। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं उनमें कोई व्यसन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खूब विशुद्धि भावना पूर्वक आती है कि हम बड़ी पवित्र भावना के साथ भोजन बना रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारा परिवार जिसके भी पेट में जाएं, ये बहुत अच्छे भाव रहें, उसके प्रभाव पड़ता है, परिणामों का प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति दुखी हो के भोजन बनाए ना, तो आपके शरीर में नहीं लगेगा। रोता जा रहा है, बिलख रहा है, तकलीफ में है, ज़बरदस्ती उसको करना पड़ रहा है, करना नहीं चाह रहा है, उसके हाथ का भोजन करके देख लो, आपको लगेगा नहीं शरीर में। आप ही नहीं खा पाओगे कि भैया कैसे खाएं, अंदर निवाला नहीं जाएगा गले से। और प्रसन्नता से खिलाए, माँ खिला रही हो तो माँ के खिलाने का अलग रहता कि नहीं रहता? माँ माने जो भी प्रेम पूर्वक खिलाता है, वो भाभी माँ भी हो सकती है। देखो हम सबसे छोटे हैं, तो हमारी जितनी बड़े भैया लोगों की, तो हम तो माँ की तरह रहे, बड़ी भाभी लोगों के पैर छूते रहे, तो वो भी माँ जैसा स्नेह रहता है। तो जो भी आपको स्नेह पूर्वक खिलाते हैं, तो आपको एक रोटी ज़्यादा खिलाना चाहते हैं, और जिसको जबर मजबूरी रहती वो एक कम खिलाना चाहता है। भावों ही का तो फल है, बंध मोक्ष परिणामन ही से, ऐसा कहे श्री जिनवर वाणी। याते परिणामन की संभाल में गाफिल मथोरे प्राणी। लगता है कि हम किसी के साथ व्यर्थ में कर रहे हैं, आप व्यर्थ में नहीं कर रहे, बहुत कमा रहे हैं, बहुत उदय पुण्य आपको बंधता है। सरल परिणाम रखेंगे, मायाचारी से रहित परिणाम रखेंगे, सहज परिणाम रखेंगे, वात्सल्य के परिणाम रखेंगे, तो वर्तमान में प्रसन्नता रहती। पता बोझ काय में लगता है? जब हमारे अंदर किसी के प्रति प्रीति नहीं होती, जिस काम में हमें उत्साह नहीं होता, वो बोझा लगने लग जाता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता। बच्चे को वो गंदगी कर देना और प्रेम होए तो गंदगी साफ करने में बुरा नहीं लगता। बीमार हो जाए, 10 बार गंदगी करेगा, 10 बार कपड़े धोना पड़े, तो आपको थकान नहीं होती। और आपके ससुर हों, बीमार हो जाए, उनकी सेवा करने पड़े और प्रेम ना हो, वात्सल्य नहीं हो, तो छोटा सा काम भी खटकने लग जाता है। ये प्रेम उत्साह कहाँ से आता है? जहाँ अपनापन हो जाता है, जिसके प्रति वात्सल्य होता है, जिसके प्रति बहुमान होता है। इसलिए कहते मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से मित्र। सब मित्र होते हैं तो मित्रों का जीव अच्छा ही चाहता है। इसलिए अच्छे भाव रखें, क्योंकि इन भावों से हम वर्तमान में भी प्रसन्न रहते हैं और इन भावों का फल भी बहुत अच्छा आता है। मुझे ये बताइए, देवगति में गए अच्छे भावों पूर्वक, तो देवगति में कुछ करना धरना थोड़ी ना पड़ता, और वहाँ पे कमाना भी नहीं है, और रत्नों के विमान वहाँ पे तैयार मिलते अपन को। काय के विमान? रत्नों के विमान। आपने खरीदे हैं क्या? होते कोई व्यवस्था मिलाई क्या? नौकर चाकर रखे, फिर देवगण आपके अधीनस्थ खड़े रहेंगे। जैसे ही आप उत्पात सैया से उठे, वे हाथ जोड़ के खड़े होंगे, स्वामी आइए, आपका स्वागत है, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम। कौन ने उन्हें खड़ा कर दिया इंतजार के लिए? आपके पुण्य ने खड़ा कर दिया। आपके 2 कदम आगे आपका पुण्य चलता है, आपका पाप चलता है, आपके परिणाम के अनुसार आपने जो कर्म बांधे हैं वो चलते हैं। यहाँ सोचते कि हम मकान बना रहे हैं, वहाँ बने बनाए रत्नों के विमान इंतजार कर रहे हैं, बस परिणाम सुधार लो। वहाँ पे भोजन बनाने की जरूरत नहीं है, वो कंठ से अमृत झर जाता है। वहाँ और व्यवस्थाएं नहीं है, देवांगनाएं आदि व्यवस्थाएं पूरी बिल्कुल बनी बनाई व्यवस्था मिलेगी आपको। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि अपन को स्वर्ग जाना है, लेकिन भावों के अधीन है ये सब चीजें। प्रकृति परिणामों की गुलाम है। वो जो अकृत पुण्य था, पाप किए थे, पूर्व में निर्माल आदि द्रव्य खाया था तो अकृत पुण्य मिला था, जगह जगह तिरस्कार हुआ था। उसने मुनिराज को आहार आदि दिए, अच्छे भाव किए तो वो धन्य कुमार मिला, जगह जगह सम्मान मिला। और पता अंत में क्या हुआ था उस अकृत पुण्य का? कि वह अकृत पुण्य गायें चराने गया, खीर खा के गया, खूब खा ली अच्छी, महाराज जी को आहार आदि दान दे के सब गया। तो वहां पे क्या हुआ कि नींद लग गई, खीर खा के नींद लग गई, सो गई अपने आप में वापस आ गई। अब वो घबरा के यहाँ वहाँ भटकने लगा। वहाँ गया तो वहाँ मुनिराज बैठे थे, वो मुनिराज के पास पहुँच गया गुफा में, वहाँ पे उपदेश चल रहा था, सब लोग आए तो वो भी आया, और पीछे पीछे एक बाघ ने उसको खा लिया जो पीछे पीछे चला आ रहा था। अच्छे परिणाम थे तो देव गति में पहुँच गया। तब नष्ट दाना रो रही थी बहुत,
एक ही तो बच्चा था, रो रो के उसका बुरा हाल था, तो वहाँ पे वो देवगति के ऐश्वर्य के साथ यहाँ आया। कहले माँ क्यों रोती हो? मैं तो देव बन गया हूँ, देखो जय ऐश्वर। यहाँ तो दो वक्त की व्यवस्था नहीं मिलती थी, वहाँ का ऐश्वर्य देखो। कौन ने तैयार किया वहाँ का ऐश्वर्य? उसके भावों ने। यहाँ पे विपत्ति किस कारण से आई थी? पूर्व के बुरे भावों से। यहाँ पे संपत्ति देवलोक की क्यों मिली? क्योंकि अच्छे भावों से। तो ये सब बंध मोक्ष का ऐसे चलता है, परिणाम से। हर क्षण अच्छा सोचो, सुखी रहे सब जीव जगत। अरे मीठा ना खिला सको तो कम से मीठी वाणी तो बोलो। सदा सुखदास जी कहते हैं रत्कर्ण श्राप का चार में कि भैया मीठे वचन बोलने में कुछ लगता नहीं है, पैसा लगत का मीठे बोलबे में। फिर हम मीठो बोलबो क्या नहीं चाहते? मीठा बोलने में कोई पैसा लगते क्या? तो मीठा क्यों नहीं बोलते, कड़वा क्यों बोलते? कुछ जिस चीज में लगना नहीं है। तो यहां भावों का फल बता रहे, कैसे भावों से कैसे कर्म बनते हो, जीव कहाँ जाता है। तो कह रहे हैं जो अल्प आरंभी और अपेक्षाप्रद संतोषी जीव हैं वे मनुष्य होते हैं, और जिनके बहुत आरंभ बहुत परिग्रह की लालसा होती है वे नारकी होते हैं। आरंभ बहुत हिंसा आदि करते हैं। एक बाल्टी पानी की जरूरत हो, 4 बाल्टी बहा देते कपड़ा धोने। बर्तन वाली लगी रहती ना, नल चालू करो एक बार और चल ही रहो है। वे जैसे अपन आधी बाल्टी में काम करेंगे, वे 4 बाल्टी खर्च करेंगे। अभी में कितनी हिंसा हो रही है, इतना सर्फ लगाएंगी और नाली में पूरा बहाएंगी और अनंत जीवों को घात करेगी। पाप की क्यों लगेगा हमें? कैसे हमने लगाई है, हम प्रमाद के कारण। बर्तन वाली हो सो बर्तन इतने इकट्ठे करत अपन, और अपन को मांजने हो सो भैया कम करो कम करो, एक प्लेट ही में खा लो भैया, कछु नहीं है, का हो 4 कर रहे बर्तन, कौन बर्तन वारी आ जाने हैं। धोवन लगी होए सो इतने कपड़ा करेंगे, वैसे हुई है तो अपने भैया हिसाब से करो, नहीं तो धोने तो अपन ही को है। अरे अपन जितने स्वाधीन होंगे ना उतने स्वस्थ होंगे। विवेक पूर्वक करो, ऐसा नहीं कि अति भारारोपण शरीर पे करो, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन विवेक से करो। ज़्यादा फैलाओ नहीं, कम से कम बर्तन हो, कम से कम कपड़े हो, अल्प से अल्प व्यवस्था हो। छोटा मकान हो तो अपने झाड़ू पोछा खुद कर लो। अब बड़ो मकान बनवा लो, 2 जने हो, 4 मंजिला हैं, तो कहाँ तक झाड़ू पोछा करोगे तुम? अब सोचो, व्यवस्था में फिर दिक्कत तो आती है ना। आप क्यों व्यर्थ में परिग्रह? अपने 2 जने हैं, 2 कमरा है, अपने 3 कमरा है, अपने व्यवस्था बन गई। छोटे से अपने फटाफट सुबह से झाड़ू पोछा लगा लो और अपने खुद ही बर्तन मांज ले, खुद ही कपड़ा धो ले, फ्री हो गए, मंदिर आ गए। ज़्यादा चीज़ें ना बनाओ, रूखी सूखी खाए के और ठंडा पानी पियो। देख पराई चूपड़ी और मत ललचाओ जीव। टीवी ना हुई है तो और अच्छो हुई है, खाए फालतू परिणाम नहीं बिगड़ेंगे। बड़ी बड़ी फैशन की चीज़ें नहीं दिखेंगी तो खरीदवे को भाव नहीं बनोगे। मोबाइल नहीं होगे सो टाइम खराब नहीं होगा बात करवे में, नहीं तो घंटन तो ही मैंने कहा जाता। आजकल काम धंधा का छूहे नहीं है, तो लगे हैं फोनन पे 2 घंटा तक। उसे बीमारी अलग हो रही, कैंसर अलग हो रहे, परिणाम अलग खराब हो रहे। इन भावों का फल क्या होगा, जो बार बार विचार करना, उनका जो फल होगा वो हमें को भोगना होगा। जिनके बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की लालसा और हो जाए, हाय 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 लगोरत है। एक मकान से 2, 2 से 4, इतने जेवर से और ज़्यादा हो जाए और हो जाए। आजकल जेवर इतने इकट्ठे कर ले तो पेन पात नहीं है, कैसे कोई लूट ना ले, कोई चुरा ना ले, कोई कर ना ले, तो वे पेना से रोल्ड गोल्ड के और वे धरे रह जिंदगी भर, और की परिग्रह को पाप जरूर लगत रहे। इसलिए बहुत कम से कम में अपने को काम चलाना चाहिए। जिनके बहुत आरंभ बहुत परिग्रह की लालसा होती है वे नारकी होते हैं। गति समान ही वातावरण आदि की भी प्राप्ति होती है। जैसी गति में जाते हैं वैसी वातावरण। नरक में जाओगे तो वहाँ पे सब लड़वे वारे मिलेंगे, क्योंकि तुम यहाँ पे सबसे लड़त रहे, लड़वे लड़वे के परिणाम करत रहे, तो वैसे ही आदमी मिल जाते। देखो एक चीज़ बताएं, वातावरण बदलना अपने हाथ में होता। आप उसी वातावरण को विकृत भी कर सकते हो, उसी वातावरण को अच्छा कर सकते हो। एक सास एक बहू को बहुत परेशान करती थी, मारती रहती थी, पीटती रहती थी, डांटी डपटती रहती थी। एक बार क्या हुआ, बहू को बहुत बुखार चढ़ाया तो वो क्या हुआ कि सास कहने लगी पानी गर्म करके रख दो। अब वो बेचारी कांपती हुई उठी,
पानी जैसे तैसे पानी गर्म करने रख दिया, फिर डांटा कि उठा के लिया, तुम्हारा बाप आएगा कि पानी उठाने नहाने के लिए। तो गई तो वो पानी उसका गिर पड़ा। उसने बहुत बातें सुनाई सास ने। तो एक बहू वो बगल में पड़ोसन थी, उसको देख देख कर दया आती थी कि बेचारी गऊ सी सीधी बहू है, और जब सास ही को क्या करत सताती रहती है। तो कहने लगे जिज्जी, तो मैं कहा बहुत ही आ रही हो सो हमारे पास आ जाओ, सो हम अच्छी तरह समझा दें तुम्हें तुम्हारी भाषा में। वह गऊ सी बहू है तो तुमको परेशान करत है। अरे तुम्हारी टक्कर को कोई मिल जाएगा सो तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो उस बहू ने पता क्या कहा कि बहन आप हमारे बीच में नहीं बोलो, हमारी सास है, हमारी बड़ी है, वो हमें कुछ सिखाना चाहती है। बड़े लोग नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा, बड़े नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा, वो तो हमारा हित चाहती है। और इस बात को सुन के सास के से परिणाम बदले कि जिंदगी भर के लिए वो बहू को चाहने लगे। तो वातावरण को बिगाड़ना और सुधारना हमारे हाथ में है। पति पत्नी की लड़ाई हो गई, पत्नी कहने लगे हम मायके जा रहे, सामान वामान पैक करके जाने लगी, तो पति भी कहने लगे कि हम भी ससुराल जाएंगे। पत्नी कहने लगे हम मायके चले जाएंगे, वे कहने हम ससुराल चले जाएंगे। तो लड़ाई क्या बात पे होगी। व्यक्ति की सोच जहाँ बदलती है वहाँ पे परिस्थितियाँ भी वो बदलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि परिणामों से ही तो दुख सुख है। नरक में सम्यक दृष्टि है वहाँ वो सुखी है, और स्वर्गों में मिथ्या दृष्टि है वो वहाँ दुखी है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे परिणाम करते हैं, जैसी गति में जाते हैं, वैसा एटमॉस्फियर भी मिलता है। नरक में जाएंगे तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा का वातावरण, गर्म ठंडा बहुत ज़्यादा प्रतिकूल वातावरण मिलेगा। जहाँ जैसी जमीन छुओगे तैसे बिच्छू सहज डसे नहीं तेसो, ऐसा लगेगा जैसे हजारों बिच्छू ने एक क्षण में काट लिया हो। वातावरण आदि की प्राप्ति भी जीव को पूर्वकृत परिणामों के अनुसार ही होती है। कोई धनिक परिवार में पैदा होता है तो कोई गरीब परिवार में पैदा हो घर में, और कोई गरीब के घर परिवार में पैदा होता है तो कोई गरीब कोई धनिक परिवार में पैदा होता है तो कोई गरीब के घर, कोई गरीब के घर पैदा होकर भी धनिक के परिवार में चला जाता है। माने देखो अपन लोगों में जो विविधताएं देखी जाती ना, कोई बहुत पैसा वाला है, कोई बहुत गरीब है, तो कोई गरीब में पैदा होता है और पैसा वाले के यहाँ चला जाता है, कोई पैसा वाले के यहाँ पैदा होता है गरीब के यहाँ पलता है। तो जो विविधताएं क्यों हैं? परिणामों के अनुसार। अरे किसी को बहुत धन संपत्ति मिले, अच्छा परिवार कुटुंब में मिला, माता पिता मिले, तो किसके फल में? उसी के पूर्वकृत अच्छे भावों के फल में जो कर्म बंधे थे। किसी को प्रतिकूल वातावरण मिला, प्रतिकूल घर मिला, गरीबी मिली, दुख देखने को मिला, काय के लिए? काय के कारण से? उसी के ही पूर्वकृत परिणामों से जो कर्म बंधे थे उसके कारण से। और किसी के पलट भी जाते। ऐसा होता कि कोई गरीब के घर में पैदा हुए और पैसे वाला उसको गोद ले ले। अनाथ आश्रम में पढ़ रहे थे और वहाँ पे क्या है, कोई डोनेट कर लिया, किसी ने गोद ले लिया, बड़े बड़े पैसा वाले के यहाँ पलने लग जाते। तो ऐसे स्थितियाँ बदलती रहती जीवों की। भाव बदले तो उस अनुसार कर्म बदले, और कर्म बदले तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। किसी को किंचित परिश्रम मात्र से सब साधन सामग्री सुलभ हो जाती है, और किसी को बहुत चेष्टा करने पर भी प्राप्त नहीं होती। देखो अपन ने अकृत पुण्य और धन कुमार का देखा ना। अकृत पुण्य बहुत मेहनत करता था, कुछ नहीं मिलता था, और धन कुमार कुछ नहीं करता था और धन की वर्षा होती थी। कैसे होती थी? पूर्वकृत परिणामों से बंधे हुए कर्मों के कारण। इन सब बातों से कर्म की विचित्रता मालूम होती है। जीव जिस प्रकार के अच्छे बुरे परिणाम करता है उसके अनुसार ही उसका कर्म संबंध होता है, और कर्म के माध्यम से वैसा ही फल कालांतर में उसको मिलता है। जैसे परिणाम किए वैसे कर्म, और वैसे नो कर्म। भाव कर्म, भाव माने मोहराग देश के भाव, उससे द्रव्य कर्म, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म बंध है, और उससे नो कर्म माने बाहर की परिस्थिति मिली। कोई का प्रश्न हो ना कि ऐसा परिवार हमें क्यों मिला, ऐसा पति क्यों मिला, ऐसी पत्नी क्यों मिली, ऐसे बच्चे क्यों मिले, ऐसा मोहल्ला क्यों मिला, उसका कारण क्या है? वैसे कर्म। और वैसे कर्म क्यों बंधे? क्योंकि वैसे भाव।
जैसे भाव किए थे वैसे कर्म बंधे, वैसे उस संसार नौकर्म माने बाह्य सामग्री वैसी प्राप्त हुई। किसी को किंचित परिश्रम मात्र से सब धन सामग्री सुलभ हो जाती है, किसी को बहुत चेष्टा करने पर भी प्राप्त नहीं होती। इन सब बातों से कर्म की विचित्रता मालूम होती है। जीव जिस प्रकार के अच्छे बुरे परिणाम करता है उसके अनुसार ही उसका कर्म संबंध होता है, और कर्म के माध्यम से वैसा ही फल कालांतर में उसको मिलता है। दोष कर्म का नहीं, हमारा ही है। कर्म भैया जी कर्म बहुत सताते रहते हैं। आठों कर्मों के बीच में अकेली आत्मा, रे अकेली आत्मा। ए मिल दुष्ट घनेरे कियो बहुत बेहाल, सुनिए साहिब ये 8 में 1, इनने मुझे क्या कर दिया है? बेहाल कर दिया। किसने कर दिया है? कर्मों ने कर दिया कि तुमने मांग बुलाए थे कर्म। किसने बांधे थे कर्म? जैसे भाव किए थे वैसे ही तो हुआ ना। और कर्म के माध्यम से वैसा ही फल कालांतर में उसको मिलता है। दोष कर्म का नहीं, हमारा ही है। कर्म तो मात्र एक माध्यम है। यह जीव जैसा बीज बोता है वैसा ही फल इसको प्राप्त होता है। तू लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। खूब चतुराई करो, खूब बदमाशी करो, लेकिन कर्म का लेख मिटता नहीं। जो कर्म किए हैं भोगना पड़ता है। स्वयं किए जो कर्म स्वभाव फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे न तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म जवा स्वभाव जीव को कोई न फल देता, कुछ भी पर देता है यह विचार तज स्थिरो छोड़ प्रमाद बुद्धि। सीता को जंगल में किसने भेजा? सीता को जंगल में किसने भेजा? राम ने भेजा था कि उसके कर्म ने? सीता को कलंक किसने लगवाया? अयोध्या वासियों ने कि कर्म ने? हमारे साथ हमारे परिवार वाले दुर्व्यवहार क्यों करते हैं? परिवार वाले करते हैं कि हमारे कर्म कराते हैं? को करवाते? लगा थे सो अपन को। जब कोई हमसे दुर्वचन बोल देता है उस क्षण में हमें क्या लगता है? बहू का दोष लगता है, परिवार वालों का, मोहल्ला वालों का दोष लगता है कि हमें अपने कर्म दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देता? दिखाई देते? वो तो सब सामने आएगा, लेकिन लगता क्या है? सामने वाला दोषी लगता है कि कर्म दोषी लगते हैं? यही तो परीक्षा की घड़ी है। आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का ये समय आया, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, वो तो विषयों में ही है भर माया। पाके नर तन क्या खोया क्या पाया।
आत्मचिंतन का ये समय आया, एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, बस यही आखिरी समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। क्या खोया क्या? मनुष्य भाव के अभाव के लिए है, भाव बढ़ाने के लिए नहीं है। कर्म तो मात्र एक माध्यम है, यह जीव जैसा बीज बोता है वैसा ही फल इसको प्राप्त होता है। धतूरे का बीज बोएंगे तो धतूरे का फल मिलेगा, और आम का बीज बोएंगे तो आम का फल मिलेगा। फल चाखन की बार भरे दृग, फल चाखन की बार भरे दृग, मरी है मूर्ख रोय ज्ञानी, पाप धतूरा नबो। पाप रूपी धतूरे का अगर बीज बोएंगे तो फल काय के लगेंगे, और पुण्य रूपी अमृत फल का अगर बीज बोएंगे तो अमृत फल लगेंगे। हम कहते भैया हमारा तो पाप कोदय चल रहा हो, तो पाप परिणाम करे थे, पाप कर्म बांधे से, तो कहा पाप कोदय आओ, अधर में तो नहीं आगो। भैया हमारे घर के बीच आंगन में कागो पेड़ लग गो, धतूरे को, आम को काय को लग गो, हम परेशान हैं। का ये बीज काय को बो, तो कहने धतूरे को बो, तो फिर आम कैसे लग जाए। उदय अगर पाप का आ रहा है तो परिणाम भी कैसे करे थे, पाप के, सो कर्म कैसे बंधे, पाप के। अब फल तुम काय को रो रहे, फल चाखने की बारी रो रहे हो कि भैया हम तो मरे जा रहे, पड़ोसी के थे आम लग रहा है, हमारे थे धतूरा लग रहा हो। इसमें पुण्य पाप का खेल है, पुण्य पाप का खेल है। किसी के बच्चे अच्छे हैं, किसी के खराब हैं, किसी की बहू उसकी सेवा कर रही, किसी की नहीं कर रही, किसी का शरीर अनुकूल है, किसी का प्रतिकूल है, कोई गरीब है, कोई जो सबोदय की विचित्रता है, तो वहीं सब। यद्यपि इस जीव की कर्म के संयोग से उपर्युक्त प्रकार की विभिन्न व विचित्र अवस्थाएं हो रही हैं, तथापि इसका मूल स्वभाव इन सब परिवर्तनों विकारों से अछूता बना रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चाहे नरक में रहे, चाहे देव में रहे, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंश हो, आत्मा तो एक रूप ही रहता है। आत्मा में न मनुष्य गति का प्रवेश होता है, न त्रियंश गति का प्रवेश होता है, न देव गति का प्रवेश होता है, न मनुष्य गति का प्रवेश होता है। आत्मा तो एक रूप शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम। आत्मा में किसी विकृति का प्रवेश ही नहीं होता। सोना नाना रूपों में रहे, कभी हार था, कभी कड़ा था, कभी कुंडल था, कभी करदोनी था, लेकिन सोना तो हर अवस्था में एक स्वर्ण पने को कभी छोड़ता नहीं। हमने कितने ही पाप किए हों, कितनी गतियों में दुख भोगे हों, जैसे ही परिणाम करे हों, लेकिन आज भी वो आत्मा तो नित्य शुद्ध अहम इक्को खलु शुद्धो दंसणाण मयो सदा अरूपिणवीम अत्थमज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पि।
मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित्य शुद्ध हूँ, रूपी नहीं ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी, मैं एक शुद्ध बुद्ध हूँ। वो एक उसमें कुछ विकार ने प्रवेश नहीं किया, किसी गति ने प्रवेश नहीं किया, किसी क्रोध मान माया लोभ ने प्रवेश नहीं किया, किसी मिथ्यात्व उसके अंदर नहीं घुस गया कि जो निकल नहीं सकता। कपड़े में कितने ही यहाँ पे वो दिखाया जा रहा, प्रोजेक्टर से फिल्म दिखाई जा रही इस पे, और वहाँ से बहुत नाना प्रकार के दृश्य दिख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा खूना खच्च मार काट कीचड़ गिलारा होली दिवाली सब हो रही, लेकिन इस दीवार पे जिस पे सब कुछ चलता हुआ दिख रहा है, दीवार में कितनी गंदी हो गई दीवार। प्रोजेक्टर दीवार पे दिखाया जाता ना, सफ़ेद कपड़े पे दिखा दो या दीवार पे दिखा दो सफ़ेद, बाद में जब फिल्म बंद होगी तब कहानी बंद होगी तो यहाँ कितनी गंदी दीवार हो जाएगी। आत्मा ने कितने विकार किए होंगे, लेकिन आत्मा के स्वभाव में विकार का प्रवेश नहीं होता। इस स्वच्छ स्वभाव में किसी गंदगी का प्रवेश ही नहीं होता। पर्याय में संयोग होता है, लेकिन पर्याय में उसके शुद्धिकरण के विधान से पर्याय की भी शुद्धि हो जाती है। स्वभाव अशुद्ध कभी होता नहीं है, कोई विकार ने उसमें प्रवेश नहीं किया। यद्यपि इस जीव की कर्म के संयोग से उपयुक्त प्रकार की विभिन्न विचित्र अवस्थाएं हो रही हैं, तथापि इसका मूल स्वभाव इन सब परिवर्तनों विकारों से अछूता बना हुआ है। उस चेतन को अपने मौलिक स्वभाव को हम कैसे पहचाने, उसके लिए हमें वस्तु स्वरूप को उतने गहराई से समझना होगा। बहुत सुंदर चर्चा है, आपको कैसी लग रही? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है माता? आ रहा समझ में? कठिन तो नहीं लग रहा? अपनी बात लग रही कि नहीं लग रही? है सरल। प्रयोग और सरल है। आत्मा की अनुभूति सबसे सरल है। गधा सुअर कुत्ता छिपकली मेंढक आत्मा की अनुभूति करके आनंद में जीते। हम तो मनुष्य हैं, फिर क्या बात है। नरक के नार की लड़ाई झगड़ा में भी आत्मा की अनुभूति कर लेते। बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर सुख रस गटा गटी चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोह रीत लगत है गटापटी। सब चीज़ों से अप्रभावी अछूता जो तत्व है। गन्ने में जो मिठास फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। जिसकी तुझे तलाश है वो किसके पास है? ज्ञान दर्शन सुख आदि का खजाना। अनंत सुख अपने में बसता है। बस करना क्या है? दृष्टि करना है, करवट लेना है। जैसे एक सूर्य स्वर से चंद्र स्वर चलने लग जाता है, चंद्र स्वर से सूर्य स्वर चलने लग जाता है। कैसे? करवट बदलने से। ऐसे ही मिथ्यात्व से सम्यक्त भी एक करवट लेने से ज़्यादा कुछ नहीं है। स्वरूप से अभी पीठ थी, अब स्वरूप की तरफ करवट लेके दृष्टि कर लो, इतनी तो आत्मबोध है। हम सभी सुखी हों, इसी मंगलमय भावना से आज की बात पे विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार। पंचपद आपको सशक्त
द्वादशांगिनी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। पंचपृष्ठी भगवान।